बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। राय साकिब जलसागाह से संजानी से जलसागाह से आपकी खिदमत में हाजिर। ये साहब, ये भाई जो मेरे साथ खड़े हुए हैं, आप जो मेरे ब्लॉग देखने वाले लोग हैं, आप तमाम लोगों को ये शक्ल याद होगी। जब ज़मान पाक पीक डेज थे तो ज़मान पाक इमरान खान साहब के घर के बाहर एक चौक है, उस चौक का नाम मुर्शिद चौक रखा गया। वो आइडिया भी इन भाई साहब का था और यही वहाँ पर धरना दिए या कुछ भी करने वहीं बैठे रहे और बड़ा लंबा चौड़ा इन्होंने टाइम वहाँ पर गुजारा। आज मेरी यहाँ पर मुलाकात हुई। भाईजान अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। तबीयत ठीक ठाक? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाए जी, खैरियत से? फाइनली निकल आए तुम सारे बाहर जेडे लुके छुपे सन भी सारे? जी अल्हम्दुलिल्लाह सर। जो लोग आप देख रहे थे कि कुछ नज़र आपको आ रहे होंगे और कुछ आपको नज़र नहीं आते होंगे, लेकिन हम जो ख़ास तौर पर खान साहब के नज़रियाती वर्कर हैं और मुर्शद चौक के जो सिपाही थे, वो मुर्शद चौक भी खान साहब के नज़रियात को चलाने के लिए हमने एक बनाया था। एक आइडिया अल्लाह की तरफ से आया और हमने चलाया, लोगों ने उसको सराहा और बड़ी मोहब्बत दी। और तब से लेकर आज तक हम इंशाअल्लाह ताला खान साहब के नज़रिए को बड़ी मजबूती से चला रहे हैं और आगे भी चलाएंगे। बाहर तो हम तब से हैं, बस हमें यही ख्वाहिश थी, हमारा यही जज्बा था कि जल्द अज जल्द ये कोई जलसा ऐसा हो जिससे लोगों को इकट्ठा किया जाए और दोबारा से वो रंग, वो तराने सब दोबारा चलें। और अल्हम्दुलिल्लाह आज फाइनली कल को जलसा है और हम अपनी कौम को ये कहते हैं कि वो यहाँ पर ज़रूर पहुँचें ताकि इस जलसे को कामयाब किया जा सके। अभी कितने की जलसा का भर गई है? अब आप देख रहे हैं, आपका कैमरे की आंख भी आप देख रही है कि ये वाहिद मेरे मुर्शद का ही जलसा है इस पाकिस्तान के अंदर कि जब भी जलसा अनाउंस हुआ एक चांद रात जरूर मनाई जाती है। और आज की चांद रात आप देख रहे हैं कि लोग आ रहे हैं, लोग जा रहे हैं, लोगों को एक सुकून सा मिल रहा है, लोगों को वो दोबारा उम्मीद जाग रही है कि इमरान खान दोबारा आ रहा है। इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे, अभी तो आपके सामने आटे के अंदर नमक जैसे लोग हैं और सुबह जब आप देखेंगे इस टाइम फॉर्म 47 की जो हुकूमत है वो सुनने में आ रहा है कि रोडों को भी बंद किया जा रहा है, कंटेनर भी लगाए जा रहे हैं। लेकिन पाकिस्तानी कौम को इस दफ़ा हर रुकावट उखाड़ कर आना पड़ेगा, क्योंकि ये आपके और मेरे बच्चों के मुस्तकबिल का सवाल है, ये इमरान खान के बच्चों का सवाल नहीं है। इमरान खान का कोई ज़ाती मफाद नहीं है, उसने 27 साल से स्ट्रगल की है, एक मुशक्क़त की है, उसके बाद जाकर आज वो हमें हकीकी आज़ादी दिलवाना चाहता था। और उसके लिए अगर हम घर में बैठ कर सिर्फ इज़हार अफसोस करेंगे तो उसकी इमरान खान को ज़रूरत नहीं है। इमरान खान को इस मुल्क को कानून की हुक्मरानी के लिए, आइन की बालादस्ती के लिए आवाम को बाहर निकलना पड़ेगा और अपना हक जो है वो लेना पड़ेगा। मैं कराची से अभी आया। कराची से? जी। सिर्फ जलसे के लिए? सिर्फ जलसे के लिए। बाय एयर आए हैं या ट्रेन? बाय एयर आया, अपने खर्चे। अल्लाहू अकबर। क्या सोच के आए सर? बच्चों का मुस्तकबिल ये नहीं होना चाहिए यार, खान साहब को बाहर आना चाहिए यार, वो हमारे बच्चों का मुस्तकबिल है भाई। खुदा के लिए मुख्तदर हल्कों से, ताकतवर हल्कों से, भाई हम आपकी ताकत को मानते हैं, मगर खुदा के लिए हमारे बच्चों के मुस्तकबिल को ना छीने यार। अब बच्चे को क्या कहें यार, हर तरफ बदमाशी, कोई राइट्स नहीं यार। मैं अगर कोई घर खरीद लूँ, अगर कल कोई अगर मेरे घर पे काबिज हो जाए, मैं क्या कर सकता हूँ? मेरा कोर्ट मेरे लिए हिफाजत करेगा? करना तो चाहिए ना, कोर्ट कैसे करेगा यार? वो हमारा लीडर, हमारा मुर्शद, उसको 1.5 साल हो गए उसको बंद किए, उसने क्या किया है? सिर्फ हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए यार। ये रात कहाँ रुक रहे हैं? रात कहाँ रुक रहे हैं? मैंने होटल लिए। अकेले आए या दोस्त भी साथ आए? मैंने एक दोस्त को अपने साथ भी लेके आया हूँ। वो भी खर्चा खुद किया? हाँ भाई, नहीं एक पैसा नहीं। हमने तकरीबन 2 टिकटें लिए, 82,000 रुपए की 2 टिकटें खरीद के। हम कुछ जॉब करते हैं यार, प्राइवेट एम्प्लॉई हैं, मगर बात ये है कि यार ये उम्मीद है यार, हमारे खान साहब उम्मीद है। थैंक यू। नाज़रीन, अभी आपको पूरे पाकिस्तान से आपको लोग नजर आ रहे होंगे। अब मैं बार बार आपकी खिदमत में हाजिर होता रहूंगा इंशाल्लाह, जो अपडेट्स होंगे। लेकिन जिस तरह ये सर मेरे साथ अभी मैं भी गुफ्तगू थे, कराची से आए, और कभी कभार कुछ लोग ऐसी गुफ्तगू करते हैं कि आई जस्ट हैव टू लिसन टू देम, मैं सिर्फ सुनता हूँ। ये गुफ्तगू भी वैसी थी। अपना ख्याल रखिए। नाज़रीन, मैं थोड़ा सा आपको और दिखा दूं, जिस तरह आई शोड यू अर्लियर, मेरे पीछे ये स्टेज, और अब तो जिस तरह टाइम गुजरता जा रहा है, डिफरेंट एरिया से मजीद लोग आते जा रहे हैं और बढ़ती जा रही है जलसा का। अब यहाँ पर मुझे ये कहने की इजाजत दीजिए आज कि ये जलसा जो है ये वर्कर्स का जलसा है। कहाँ से आए हो? रावलपिंडी से। रावलपिंडी से। कंटेनर लगे हुए? जी जी, अभी नहीं लगाए, अभी रखे में उन्होंने साइड के। रखे हुए साइडों पे? जी जी। आप कैसे आए हो? हम तो गाड़ी के आए हैं। गाड़ी पे आए हो? गाड़ी गुजर गई मतलब? जी। चले। ये भाई रावलपिंडी से। भजन, आप कहाँ से आए? हम भी यहाँ से PP 18 का मैं उम्मीदवार भी था और रावलपिंडी से आए हैं। तो कंटेनर इन्होंने वैसे यहाँ ये मोटरवे के साइडों पे वो साइड पे रखे हुए हैं, और उसके बाद इस्लामाबाद में एक सड़क है वहाँ भी इन्होंने साइड पे रखे हुए हैं, फैजाबाद में भी इन्होंने साइड पे रखे हुए हैं।
ये गड़बड़ करेंगे। लेकिन ये अवाम का इतना समुंदर है कि वैसे इनके होश जो है ना वो कल से खता हो गए थे, तो इन्होंने यहाँ पे आके ये जो वही वो गुंडागर्दी इनका एक अपना एक नून लीग का और ये जो पीडीएम है बैठी हुई है इनका वतीरा है, उस पर इन्होंने कोशिश की है। लेकिन इंशाल्लाह कल हम इनको आखिरी कील कल मुलाकात आपसे यही ठोक होगी। देंगे और इंशाल्लाह उसके बाद कल आपसे बाय बाय 47 वाली। कल आपसे मुलाकात यही भी होगी। आप कहाँ से आए हो भाईजान? अच्छा अच्छा, मैं सिगरेट पीता हूँ, लिहाजा बात नहीं कर रहा। अच्छा जी, ये मैंने पहले भी आपको दिखाया था, ये खवातीन वाला इंक्लोजर है, ये सारा एरिया जो कहाँ से आए भाई साहब आप? हम कश्मीर से हैं। कश्मीर से? रास्ते नीलम जैसे बंद से। तो नहीं हुई अभी? इधर आके रास्ते बंद हैं, पीछे तो रास्ते क्लियर खुले है। हुए। हाँ, यहाँ इन्होंने कंटेनर लगाए अभी हुए साइडों में पड़े हुए हैं, रख दिए हैं? हैं। नहीं, अभी तो रोड में रख दिए हैं कंटेनर। रोड पे रख दिए, दोनों साइड बंद कर दिए। तो क्या बस- कहाँ से आए हो? मैं तो इधर ही तरनौल से आया हूँ, इधर पास ही रहता हूँ। क्या करने आए हो यहाँ? मैं बस इमरान खान का फैन हूँ, इधर आया हूँ ताकि इमरान खान को रिहा करें, इसीलिए आया हूँ। तो पहले जलसा और- क्यों नहीं कर रहे थे पीटीआई वाले? पहले पीटीआई वाले जलसा कर रहे थे, लेकिन ये जो पुलिस है ये पीटीआई वालों को जलसा करने नहीं दे रहा। हाँ, तो आज कहाँ है पुलिस? आज भी पुलिस है, लेकिन जब ये अवाम थोड़े से यहाँ पे साइड पे होंगे तो तब पुलिस आएगी ना। इस तरह तो पुलिस नहीं आ ये सकती बिल्कुल ना, ठीक कह रहे हो भाई। इस तरह तो पुलिस नहीं आ अगर- सकती। हाँ, ये बिल्कुल पुलिस ठीक वालों को पता नहीं है कि डंडे वापस अंदर हो जाएंगे। पुलिस अच्छा वालों छोड़ो को ये तो बात पता है ना। ये बिल्कुल ठीक कर रहा है बात भाई कि अगर ये जो क्राउड है ये नहीं होएगा तो ऑब्वियसली पुलिस आएगी, ये जो स्पीकर है ये भी उठाए जाएंगे, जो सामान है वो भी उठाया जाएगा, ये कंटेनर जो है पीछे ये भी उठाए जाएंगे। अच्छा भाई साहब, क्या करने आए जलसे में, क्या सोच के आए? हम इमरान खान की रिहाई के लिए आए हैं। नीलम से? नीलम, वादी नीलम से। बड़ी खूबसूरत जगह है यार। वो तो इतनी पूरा खूबसूरत कश्मीर जगह, इस खूबसूरत मौसम है। में खूबसूरत जगह छोड़ के आए हो, आपकी मतलब वाकई में इतनी इतनी खूबसूरत जगह है। जाहिर सी बात है ये क्या है? एमपी है अच्छा अच्छा, नहीं जी मैं इंटरव्यू उधर भी कर लूं। कौन है जी? सलाम अलैकुम भाई, कैसे मिजाज सर? खैरियत से? क्या क्लास जी। सर क्या सोच के तशरीफ लाए हैं? सोच के नहीं, हम तो इंतजामिया हैं, अच्छा इधर आए हुए हैं। ओके, हाँ जी। क्या मैं- सोच के इंतजामात कर रहे हैं? चले मैं सवाल दोबारा कर लेता हूँ। नहीं, टारगेट क्या है, अचीव क्या करना है, जलसा किस लिए रख रहे हैं? जलसा बहुत सारे उसके टारगेट्स हैं जलसे के वाले से। मेनली तो सबसे पहले तो हमें अपने चेयरमैन को थोड़ा सा मेहरबानी करें, इस तरफ आ जाए, लाइट है, चले आप बोलते रहिए, प्लीज बोलते रहिए। खान साहब को रिहा कराने के लिए ठीक है, हम आ रहे हैं, ये बताने आ रहे हैं कि ये पूरी कौम उनके साथ खड़ी है और उन पे बेबुनियाद और झूठे मुकदमात बना के उनको जेल में रखा गया है, तो उनको रिहा किया जाए। आपकी जलसा गाह के रास्ते तो अभी से ब्लॉक होना स्टार्ट हो गए हैं। हाँ जी, क्या उन्होंने करेंगे? एक रूट प्लान दिया था हमें, वो रास्ते तो अभी तक उन्होंने बंद नहीं किए, लेकिन उसमें भी बड़ा ट्रिकी सा उन्होंने तरीकाकार बनाया कि तमाम पंजाब अतः के मरी से जो भी लोग आएंगे वो सारे मोटरवे पे आएंगे और एक इंटरचेंज दिया है जो बहुत छोटा है, ट्रैफिक फंस जाएगी ट्रैफिक फंस जाएगी। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि मोटरवे तो खैर ब्लॉक हो ही जाएगी, इसमें कोई शक व शुबा नहीं है। हम तो समझ रहे हैं कि शायद पूरी मोटरवे इसी तरह पैक हो जाए, लेकिन यहाँ पे पैदल आने वाले इतने लोग होंगे कि जलसा कहाँ से ज्यादा होंगे। ऑनेस्टली बताइएगा, ये जलसा वर्कर कर रहा है तरीके इंसाफ का कि लीडरशिप कर रही है? देखिए जी, ये दोनों मिलकर कर रहे हैं, इसमें हम ये तो नहीं क्योंकि कहते, वर्कर तो आपके लेकिन पीछे लगा हुआ था लीडरशिप वर्कर के। सिर्फ खान के लिए आ रहे हैं, ऐसे ही, ये हम समझे ना ऐसे ही। कि जो लीडरशिप है उसके लिए सिर्फ खान के लिए आ रहे हैं। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, मेहरबानी सर, थैंक यू। जिस तरह मैंने आपको पहले भी बताया था जी कि ये वो जलसा है जिसको लीड तरीके इंसाफ का वर्कर कर रहा है, जिसको लीड एक हमारे भाई पीछे खड़े हुए और मैं आ रहा हूँ आपकी तरफ आ रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और ये वो जलसा है जिसको लीड तरीके इंसाफ का वर्कर कर रहा है, लीडरशिप नहीं कर रही। रीजन कि आपको जहां पर भी नजर आएंगे, जहां पर भी नजर आएंगे, वर्कर जो है वो उतना ही चार्ज है कि जिस तरह खुद। जनाब कहाँ से आए भाई? हाँ जी अस्सलाम वालेकुम। कहाँ से आए? मैं इस्लामाबाद से हूँ जी, सीनियर नैब सदर हूँ इस्लामाबाद रीजन। मुझे पता है, लोगों को बता दें। जी जी, तो ये जलसे का तरनौल से टारगेट जी, क्या है? तरनौल वाला जलसा पहले मैंने उधर मेजबान था, अभी संजानी में ये शिफ्ट कर दिया। तो अभी मेजबान है कि नहीं? अभी मेजबान हूँ, मैं कमेटी का मेंबर हूँ, जलसा कमेटी का। लेकिन ये बैरियर तो लग नहीं रहे, बैरियर तो लग नहीं रहे। बैरियर तो लग रही है, लेकिन उन्होंने रूट ये हमें नहीं दिया था, जीटी रोड उन्होंने बंद करना था। ओके, सिर्फ हमें ये तो पसवाल मतलब इंटरचेंज, कंप्लेंट कोई नहीं है, जो रूट मिला हुआ है वो बंद नहीं किया गया, जो रूट मिला हुआ है वो अभी नहीं बंद किया। ओके। वो एक ही रूट है हमारा, पसवाल इंटरचेंज, वो खुला हुआ है अभी तक। वो खुला हुआ है। ये जीटी रोड उन्होंने मरगला से, और मरगला रोड खुला हुआ है, Thank you, ये बंद thank किया। you। जनाब अस्सलाम वालेकुम। कैसे मिजाज है? शुक्र खैरियत से? बसता है? ये बैग है, मेरा दोस्त है।
अच्छा, आप भी सफर करके आए? सफर करके आना फैसलाबाद से आते हैं, आपको पता ओके, है क्या हमारी तो सोच के मान आए? पा रहा है कि मुलाकात आज बिल्कुल इंशाल्लाह। बिल्कुल है, बिल्कुल है। हाँ। क्या साल सोच के बाद। आए हैं? ये सोच के आए कि साल बाद इन्होंने इजाजत दी है, हाँ, तो अल्लाह का करम होगा, आप देखेंगे इंशाल्लाह। तकरीबन 1.25 साल ही हो गया खान साहब को इन्होंने अंदर रखा हुआ है, तो अब ये इजाजत मिली है खुदा खुदा करके, तो मुझे ये यकीन है कि ये इजाजत जो है ना, ये कन्फर्म इजाजत है। जो पहली इजाजत रुक थी जाइए, वो रुक जाइए। अगर ये कंफर्म इजाजत नहीं, अभी हुकूमत कहती है जी कैंसिल एनओसी, ये लोग वापस चले जाएंगे, इनको वापस चले जाएंगे सारे? उम्मीद तो बढ़िया का खान साहब बोलेंगे सारे वापस चले। खान साहब नहीं, अगर खान साहब ने कहते हैं कि जलसा करना है, खान साहब कहेंगे गवर्नमेंट तो, कहती है एनओसी कैंसिल, अगर तो ये लोग खान साहब वापस चले जाएंगे। कहेंगे तो करना है, तो ये लोग इधर ही रहे, ये कहीं भी नहीं। तो फिर एनओसी की होड़ खड़ी गई। मैं ये बता रहा हूँ, खान साहब लीडर है ना, उनकी बात ये मानेंगे। अभी मुझे उम्मीद है, मैं आपकी नहीं आपको बता रहा हूँ कि इंशाल्लाह ये जलसा होगा, क्योंकि ये जो गारंटी है, हो रहा है, जितने लोग अभी आ ये गए, तो बहुत जलसा दुनिया। अभी तो सुबह आप देखेंगे, सुबह इधर सारी सारों होंगे। मैं आपको गारंटी से कह रहा हूँ ना कि ये आप सुबह नजर आ रहा है, वो देखें, नजर और आ ये इंशाल्लाह ताला कोई रास्ते की रुकावट नहीं है। मैं फैसलाबाद से निकला हूँ, ये सारे प्रोपेगेंडा कर रहे हैं मीडिया पे, ये हो गया वो हो गया, कुछ नहीं होगा, आज से मीडिया सब लोग निकलेंगे। सारियां डीएसएन ये लेना लग जाने आज नहीं, मीडिया को नहीं कह रहा, मैंने कहा जो दिखा रहे हैं जो, वो कोई ऐसी बात नहीं है। लोगों को मैं कह रहा हूँ कि निकलो घरों से, कुछ भी नहीं है यहाँ पर। ये आराम से लोग आ रहे हैं, इंशाल्लाह कल भी आराम से लोग आएंगे, किसी को ये कुछ नहीं कहेंगे। ये वो वक्त गुजर गया। मैं जो बात कर रहा हूँ, थोड़ी मेरी भी उसमें बात है कि बात हो समझे कि इंशाल्लाह कुछ भी नहीं होगा, चले इंशाल्लाह। सर कैसे मिजाज है? खैरियत है?